नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS में। हम लोग बीपीएससी के लिए PSIR का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, कि एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप का स्टेटस देने की बात, एरिस्टोटल ने किसे सिटीजनशिप का स्टेटस देने की बात नहीं की है। मतलब कि एरिस्टोटल जो है वो किसे सिटीजन नहीं मानते हैं, मतलब कि उन्हें सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं देना है। तो सबसे पहले वो स्लेव्स की बात करते हैं। स्लेव्स को सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं देना है, वोमेन को नहीं देना है, चिल्ड्रन को नहीं देना है और ओल्ड पीपल को नहीं देना है। एक्चुअली में एरिस्टोटल का मानना है कि सिटीजनशिप का स्टेटस देना ये फ्री ऑफ गुड नहीं है। मतलब कि फ्री में ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको दिया जा रहा है आप इसको ले लीजिए, बल्कि सिटीजनशिप देने का मतलब है कि स्टेट के अफेयर में, स्टेट के लिए लॉ जो बनता है या स्टेट जो भी पॉलिसी लेकर के आता है, जो भी रेजुलेशन लेकर के आता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, उसे सेव करना है। तो इसलिए एरिस्टोटल का मानना है कि जो स्लेव हैं उनके पास क्या है कि मतलब कि माइंड नहीं है, विजडम नहीं है। वो स्टेट अफेयर में पार्टिसिपेट भी करेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो फिजिकल वर्क कर सकते हैं, ना कि मेंटल वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए स्लेव्स को जो है वो सिटीजनशिप नहीं देना है। वोमेन को कहना है कि वोमेन को भी घर के अफेयर में, मतलब होम अफेयर में काम ज़्यादा होता है, उन्हें होम अफेयर से ही फुर्सत नहीं होता है। वोमेन जो है वो घर के चार दीवारी में ही बंद रहे, वो स्टेट के अफेयर में पार्टिसिपेट ना करे, इसलिए क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है, इसलिए उन्हें सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं देना है। चिल्ड्रन को भी देने की बात नहीं करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता कि स्टेट अफेयर क्या होता है। ओल्ड पीपल को भी वो एक प्रकार से सिटीजनशिप का स्टेटस देने की बात नहीं करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का झलक सबसे पहले किसके वर्क में देखने को मिलता है। जो आप पॉलिटिकल थॉट पढ़िएगा तो आप बताइए कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब कि स्टेट अफेयर में क्या करना, पार्टिसिपेट करना, उसको अपने अनुसार क्या करना, सेव करना, ताकि कलेक्टिव गुड को सर्व किया जा सके। स्टेट का जो अफेयर है उसके गुड्स को क्या किया जा सके, सर्व किया जा सके। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का झलक सबसे पहले किसके वर्क में देखने को मिलता है, तो एरिस्टोटल। क्योंकि एरिस्टोटल जो है वो ये बात बोलते हैं कि सिटीजनशिप मिलना मतलब कि स्टेट के अफेयर में पार्टिसिपेट करना। अगला क्वेश्चन, यूडेमोनिया का कंसेप्ट किसके काम में देखने को मिलता है। यूडेमोनिया का मतलब होता है कि एक हैप्पीफुल लाइफ जीना, मतलब कि एक बेहतर लाइफ जीना। मतलब कि हर एक जो इंडिविजुअल्स है उसका लाइफ का पर्पस है यूडेमोनिया हासिल करना। स्टेट भी है वही चीज़ को ध्यान दे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या करें, मतलब स्टेट जो है वो ये कोशिश करे कि लोग यूडेमोनिया को हासिल करें। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था, तो एरिस्टोटल के काम में आपको यूडेमोनिया का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, एरिस्टोटल कलेक्टिव गुड के लिए किस प्रकार के प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात करते हैं। एरिस्टोटल जो है वो कलेक्टिव गुड के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, वेलफेयर हो, इसके लिए किस प्रकार की प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात करते हैं। तो देखिए तीन प्रकार की प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात की है। एक है कि कॉमन प्रॉपर्टी लेकिन इंडिविजुअल यूज। तो ये तो इलॉजिकल बात है कि स्टेट का कोई गुड है उसे किसी प्राइवेट लोग को क्या किया जाए, दे दिया जाए। तो ये तो इलॉजिकल बात है। तो इस प्रकार की ओनरशिप की बात नहीं की है। एक है कि कॉमन ओनरशिप और कॉमन यूज। तो देखिए इस प्रकार की भी प्रॉपर्टी ओनरशिप जो है वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन गुड है, यानी कि सरकारी अगर कोई ज़मीन है तो उसको मेंटेनेंस को, अगर मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि उसको मेंटेन करना है तो कोई भी उसको मेंटेन करने के लिए नहीं आएगा। सब यूज तो उसको आसानी से करेंगे। लेकिन जब उसको एक कहा जाता है ना कि ऑल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नथिंग हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिएगा तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करेगा। इसलिए कॉमन गुड एंड कॉमन ओनरशिप की जो बात है वो भी नहीं करते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट बताते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज। मतलब कि इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी हो लेकिन उसको कॉमन यूज करें। तो कॉमन यूज करेंगे तो सभी का वेलफेयर इंश्योर हो जाएगा। प्लस इंडिविजुअल का ओनरशिप है तो वो ऑटोमेटिक है कि ओनरशिप के नाते उसको उस जो कॉमन यूज की जो वस्तु है उसको क्या करेगा, मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, CSR का कंसेप्ट एरिस्टोटल के किस कंसेप्ट से विड्रॉ किया जा सकता है। CSR का कंसेप्ट जो कंपनी एक्ट जो 2013 का है उसमें दिया गया है। CSR में क्या होता है कि इसमें जो कंपनी होती है वो अपने एक सर्टेन लेवल ऑफ क्राइटेरिया रखा गया है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर जिस कंपनी का टर्नओवर होगा और प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ परसेंटेज वो क्या करेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, स्टेट के वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, काम यूज करेंगे। मतलब कि शायद 3 वर्ष के प्रॉफिट का शायद 2% ऐसा कुछ है।
तो ये है CSR का कंसेप्ट, मतलब कि इंडिविजुअल ऑनरशिप यानी कि कॉमन यूज, यानी कि जो भी कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट उनका होगा उसको कुछ जो है वो स्टेट के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। तो इस प्रकार का कंसेप्ट आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज के कंसेप्ट जो है एरिस्टोटल के, वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लॉ ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी माइटियर देन नॉलेज, यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट प्लेटो का है। प्लेटो ने इस प्रकार का कंसेप्ट क्यों दिया था? क्योंकि आपको पता होगा कि उनका जो मानना था कि जो फिलोसफर किंग जो है ऑलरेडी विजडमफुल पर्सन है ना, उनके पास ऑलरेडी नॉलेज है, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई लॉ ऑर्डिनेंस नहीं सिखा सकता है। इसलिए जो लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो एक प्रकार से नॉलेज से माइटियर नहीं है, मतलब कि फिलोसफर किंग से माइटियर नहीं है। यह स्टेटमेंट क्या है? प्लेटो ने दिया था। अगला एक करेक्शन है, 23 तारीख में थोड़ा सा हमने क्या किया था कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात किया था कि सबसे एंशिएंट जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो कौन है? रिफॉर्मेटिव जस्टिस। वैसा ऐसा नहीं है, अरिस्टोटल ने रेक्टिफिकेटरी जस्टिस का बात बोला। रेक्टिफिकेटरी जस्टिस मतलब कि जो क्राइम ज़्यादा, हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर बोलते हैं, लेकिन रेक्टिफिकेटरी जस्टिस के बारे में इतना ही बोले हैं कि जो जैसा काम करेगा उसको उसी प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। रिफॉर्मेटिव जस्टिस का बात महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी का मानना था कि कोई अगर गलती किया है तो वो इंसान के अंदर जो बुराई है उसके कारण गलती हुआ है, इंसान गलत नहीं है, इसलिए उसमें रिफॉर्म लाया जाए। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात महात्मा गांधी ने किया था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का है कि WTO का 14वां मंत्रिय स्तरीय का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कैमरून में हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज का डिस्कशन के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में।